बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। लेकिन यह दल बदलू नेता क्या आपके क्षेत्र का विकास करने में सक्षम होंगे या फिर वे लंबी राजनीति के घोड़े साबित हो सकते हैं? इन तमाम सवालों को लेकर हमने प्रबुद्ध वर्ग की राय जानी। उनका साफ तौर पर कहना था कि केवल अपने स्वार्थ के लिए चुनाव में नेता दल बदल लेते हैं। वहीं दूसरी पार्टी के नेता भी उन्हें इसलिए शामिल कर लेते हैं जिससे उनकी मूल पार्टी को नीचा दिखाया जा सके। लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे नेता दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं और बाद में उसी दल में शामिल हो जाते हैं। इसके चलते आम जन अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। चुनाव करीब है और ऐसे में सबसे अधिक देखा जा रहा है कि जो दल बदलने वाले नेता हैं वो सक्रिय हो गए हैं। महत्वाकांक्षी कहे या फिर कोई अन्य मामला है, इसमें जितने भी नेता हैं वो जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर पलड़ा भारी है, दल बदल लेते हैं। एक और जहाँ दूसरी पार्टी को कोसने वाले मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि भाजपा का व्यक्ति ऐसा, कांग्रेस का व्यक्ति ऐसा या बसपा का व्यक्ति ऐसा, लेकिन उसके बाद उसी पार्टी में जाके घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे में जनता क्या सोचती है कि आखिर कौन सी पार्टी सही है या कौन सा नेता सही है? इसको लेकर स्थानीय लोगों से बात करेंगे। क्या मानना है आपका? बहुत बढ़िया है, आपने जो कहा बहुत ही बढ़िया कहा। क्या लगता है आपको कि जो ये दल बदलने वाले नेता है, क्या इनको वोट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, ये दल बदल जहाँ पलड़ा भारी देखते हैं वहीं पर ही घुस जाते हैं। इसलिए इन लोगों को तो बिल्कुल ही मैं तो कहता हूँ दोनों पार्टियों को निष्कासित कर देना चाहिए। इन लोग जो व्यक्ति दल बदल के दूसरी पार्टी में जाता है, क्या लगता है कि उसकी क्या सोच होगी? वो तो ये चाहता है पैसा कमाना है, मुझे माल कमाना है, यहाँ नहीं मिला तो अब वो पार्टी होती है वहां से कमा लूं, चोरी करके कमाना है इनको तो। जिस तरह मंच पे खड़े होकर दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं और बाद में उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे नेताओं के लिए क्या कहेंगे? ऐसे नेता जनता को मूर्ख बनाने और प्रदेश की जनता को सरेआम लूट रहे हैं। ऐसे जनता इनको ऐसा चुनाव आ रहा है और ऐसा सबक सिखाए जो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। ये जिस पार्टी को चोर बताते हैं उसमें से निकल जाते हैं, दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं, फिर उस पार्टी को चोर बताते हैं, दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं। इनका कोई मोरल नहीं है। इनका मोरल होना चाहिए, जनता के सामने इनको अपना मैनिफेस्टो रखना चाहिए। हम 5 साल तक कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं बदलेंगे, जनता की सेवा करेंगे, ऐसा मैनिफेस्टो इनका लेना चाहिए। इनके शपथ पत्र लेना चाहिए इनसे जनता को कि कोई भी आदमी आज प्रचार करने आए कि आप टिकट मांगने आए तो उससे पहले अपना उससे शपथ पत्र भरवाए। आप क्या चाहते हो? आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए इसमें आए हो या अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए हो या अपनी संपत्ति बचाने के लिए आए हो? तो दूसरी पार्टी उनको शामिल भी कर लेती है, उनका उसके प्रति क्या रवैया होता है? दूसरी पार्टी शामिल करी तो गलत है, उनका तरीका गलत है। दूसरी पार्टी इसलिए शामिल करती है कि उस जो पार्टी से आया उस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पार्टी को भी उसके अपने एक नियम कानून के तहत उसको अंदर लेना चाहिए। अगर आप यहाँ से इस तरह करोगे तो दोबारा जिंदगी भर आपको नहीं ले जाएंगे। ऐसे ये तो सबक जनता सिखाए तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन दूसरी पार्टी के व्यक्ति को लेकर अपनी पार्टी में, और अगर वो टिकट दे देते हैं तो वर्तमान का जो कार्यकर्ता है, मेहनत करने वाला, उसके साथ क्या? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। उस पार्टी को सोचना चाहिए कि जो कर्मठ कार्यकर्ता है उसको पहले देखा जाए। जो अब आया है उसकी मानी अच्छी छवि है, लेकिन छवि अच्छी है तो फिर आया क्यों? निर्दलीय लड़े हो। अगर उसकी छवि अच्छी है तो पार्टी उसको टिकट ना दे, पार्टी उन्हीं को दे जो कार्यकर्ता है या जमीनी जुड़ा हो जिनका पार्टी से रहा है, उनको दे टिकट। तो कुल मिला के एक तरह से धोखा होता है उस व्यक्ति के साथ, और जो कार्यकर्ता है पूर्व में जो उस पार्टी का, उसके साथ धोखा होता है। क्या मानना है आपका? मेरा मानना ये है कि जैसे 2 पार्टियों के कैंडिडेट है और हमने निर्दलीय को चुनाव जिता दिया और वही निर्दलीय जाके बीजेपी या कांग्रेस में जाता है, तो उसने हमारी विचारधारा के साथ वो कर रहा है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर हमको बीजेपी कांग्रेस को वोट देना था तो हम निर्दलीय को जिताते नहीं। तो मेरा मानना है दोनों पार्टियों से, एक तो जो पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हो, कम से कम 10 साल सेवा की हो, वो उसी को टिकट दें। दूसरी, कई अधिकारी जो बन के आते हैं, पूरे अधिकारी जो रहते हैं IAS IPS या किसी भी कैडर में रहते हो, वो पूरे जब सेवा नहीं की लेकिन राजनीति में आकर सेवा करते हैं, उनको पार्टी बिल्कुल टिकट नहीं दे। वरना हम आम जनता के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आज मान लो 10 साल 20 साल 30 साल नौकरी कर ली और अब साहब हम सेवा करेंगे राजनीति में आके। जब आप अधिकारी रहे जब तो आपने किसी को न्याय नहीं करा, और अब राजनीति में आके आप पैसा कमाना चाहते हो, तो हर पार्टी को इससे बचना चाहिए। वरना अब जनता समझदार हो गई है, जनता उसी को वोट देगी जो
आम जनता के काम आएगा। एक ही पार्टी का व्यक्ति हो और एक ही पार्टी के लिए समर्पित हो तो माना जाता है, लेकिन पार्टी बदलकर वो क्या जनता को दिखाना चाहता है? पार्टी बदलकर वो ये दिखाना चाहता है कि साहब देखो मैं टिकट ले आया हूँ, इस पार्टी ने नहीं दिया उसने दे दिया। वो किस तरह से टिकट लेकर आया ये तो आप परमात्मा जानता है, लेकिन वो जहाँ भी जाएगा वो गंदगी फैलाएगा। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार चुनाव के दौरान सोशल इंजीनियरिंग करती है, वहीं इस तरह से जिस तरह दल बदलू राजनीति यहाँ पर होती है, एक नेता एक दूसरी पार्टी की बुराई करने के बाद उसी पार्टी में चला जाता है और उसे क्या वो इज्जत और वो जो रुतबा है वो मिल पाता है, ये एक देखने का विषय रहेगा। लेकिन जनता ने सीधा नकारा है कि दल बदलू को इस बार वोट नहीं दिया जाएगा। भगवान सैनी,